नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज मैं पढ़ाऊंगा भूगोल का 11वां लेक्चर और इसके पहले आपके 10 लेक्चर हो चुके हैं। लेक्चर नंबर 9 और 10 में अक्षांश रेखाओं को हम लोगों ने पढ़ा है, बड़े अच्छे से पढ़ा है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा, पहले आप उनको देखिएगा और फिर इसको देखिएगा। बड़े आसान से और सहज भाव से आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने चर्चा की कि ग्लोब या मैप पर खींची गई पट्ट काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक उसी प्रकार ग्लोब या मैप पर खींची गई खड़ी काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। तो अब हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे हम यहाँ पे कहते हैं ये आपकी पृथ्वी है, ये क्या है, आपकी पृथ्वी है। तो हम जैसे यहाँ पे देखेंगे ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ऐसे होती हैं। कैसे होती हैं? ये आपकी अक्षांश रेखाएं है ना, ये क्या है, आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। अब इनको हम विस्तार से और पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। अगर आपसे पूछे अक्षांश रेखाओं की संख्या कुल कितनी है, तो आपकी हो जाएगी 360। कितनी है? तो 360 जो है ये अक्षांश रेखाएं कितनी है? 360 अक्षांश रेखाएं हैं। और कल हम लोगों ने पढ़ा कि पृथ्वी के मध्य से जो ये रेखा गई है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। क्या है आपका? 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। और इस रेखा का नाम क्या है? भूमध्य रेखा। क्या नाम है? भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। ये चीज आपको जानना है ना। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है ये सब जगह समान नहीं होती, ये सब जगह समान नहीं होती है। आपको ये याद रखना है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पे कितनी होती है, तो विषुवत रेखा पे इनकी जो दूरी है इनके बीच की जिस प्रकार से अक्षांश रेखाओं में हम लोगों ने 111 पढ़ा है, तो यहाँ पर भी क्या है? 111 किलोमीटर। कुछ पॉइंट में आएगा लेकिन जो ऐसे हम लिखेंगे 111 किलोमीटर। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो इनकी जो दूरी कम हो जाएगी और ध्रुवों पे सभी रेखाएं एक हो जाती है। तो यहाँ पे ध्रुवों पे जो इनकी दूरी क्या हो जाएगी? वो शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये शून्य हो जाएगी। तो ये आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। अब यहाँ पे जैसे हम देखेंगे 360, इसको और विस्तार से पढ़ेंगे। आप लोगों ने पढ़ा है कि दो देशांतर है ना, दो देशांतर रेखाओं के बीच में जो समय का अंतराल है ये 4 मिनट का है। कितना है आपका? 4 मिनट का है। और दो देशांतर के बीच की दूरी, दो देशांतर के बीच की दूरी या उसके बीच की स्थित भाग को गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे या ग्रिड कहते हैं। गोरे या ग्रिड कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना है ना। अब इसके बाद हम ये देखेंगे ये 360 संख्या है और ये जो 4 मिनट है इसके आधार पे हम देखेंगे कैसे ये 4 मिनट आया है। आपको पता होना चाहिए किसी भी वृत्त के अंदर, किसी भी वर्ग के अंदर, किसी भी आयत के अंदर बने अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। और यहाँ जो देशांतर रेखाएं हैं ग्लोब है अर्थात पृथ्वी है। और जैसे हम आपका यहाँ पे बनाते हैं, फिर से एक फिगर बनाते हैं, तो इसके अंदर बने अंतःकोणों का योग कितना है? तो ये आपका है 360। और आपको पता होना चाहिए पृथ्वी अपने अक्ष पे 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड है ना। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड अपने अक्ष पर घूमने में समय लेती है। तो इसको हम मान लेते हैं कितना? 24 घंटे। कितना होगा? 24 घंटे। अब देखिएगा जैसे हम कह दें ये एक बिंदु है, ये खूंटा, खूंटा से आपकी गाय बंधी है। क्या बंधी है? गाय बंधी है। और ये गाय घास खा रही है, खाते 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 ये चढ़ते चढ़ते ऐसे फिर से दोबारा यहाँ पे आ जाएगी। अब आप ये बताएं कि गाय घास यहाँ से चरना स्टार्ट किया और फिर यहाँ आते आते यहाँ पे कितना हो गया? पूरा एक वृत्त बना रहा है। क्या बना रहा है? वृत्त बना रहा। तो आपसे पूछे यहाँ पे जो गाय घूमी है कितने अंश घूमी है? 360 अंश घूमी। कितने अंश घूमी है? 360 अंश घूमी है। अब आप ये बताइए कि पृथ्वी भी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। अब हम इसको पृथ्वी मान लेते हैं। तो पृथ्वी का यहाँ से घूमना स्टार्ट करती है अपने अक्ष पे, घूमते 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 क्या है? फिर से यहाँ आ गई है। और इतना घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 24 घंटा। तो 24 घंटे में कितना घूम रही है?
360 अंश घूम रही। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि 360 अंश घूमने में, 360 अंश घूमने में पृथ्वी समय लेती है। पृथ्वी समय लेती है, कितना समय लेती है ये देखिए आप लोग, 24 घंटे समय लेती है। कितना समय लेती है? 24 घंटे समय लेती है। तो ये आपको जानकारी होना चाहिए कि 360 अंश घूमने में पृथ्वी जो है 24 घंटे का समय लेती है। अब यहाँ हमको एक अंश बराबर निकालना है, तो यहाँ पे घंटे है तो इसको हम मिनट में बदलेंगे। तो मिनट में बदलने के लिए भाई घंटे हैं तो 60 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे 1440 आपका क्या हो जाएगा? मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिनट। तो आपको याद रखना है 360 अंश घूमने में पृथ्वी जो है 1440 मिनट का समय लेती है। कितना समय लेती है? 1440 मिनट का समय लेती है। उसके बाद हम देखेंगे एक अंश घूमने में, तो एक अंश घूमने में 1440 बटे 360, तो यहाँ 0 0 कट जाएगा, 36 एकम 36 और 36 चौके 144। तो एक अंश बराबर आ गया है 4 मिनट। क्या आ गया है? 4 मिनट। यही आपका है दो देशांतर के बीच में जो समय का अंतराल है ये कितना होता है? 4 मिनट होता है। कैसे आया है ये मैंने आपको बता दिया है ना। ये आपका क्या है? ये आपका हो गया है। तो ये 4 मिनट आपका हो गया है। अब यहाँ हम देखेंगे तो जैसे भी ये देशांतर रेखा है तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 0 डिग्री। क्या है आपकी? यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर रेखा। यहाँ पे क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं। तो ये जो आपका है 0 डिग्री क्या है? ये देशांतर रेखा है। और ये रेखा जो है आपको याद रखना है ये लंदन से गुजरी। कहाँ से गुजरी है? लंदन से गुजरी है। तो लंदन से गुजरी है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरी है? ये लंदन से गुजरी है। अब फिर से आपसे बता दें ये काल्पनिक रेखाएं हैं। तो काल्पनिक रेखाओं का मतलब होता है कि विश्व के सभी जो देश होते हैं, वहाँ के जो व्यक्ति होते हैं, आपस में समझौता होता, तब ये समझौता भी हम बताएंगे 1884 में वाशिंगटन में हुआ है। तो ये माना गया है कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये लंदन में माना जाएगा। और इस रेखा का नाम क्या है? इस रेखा का नाम है प्रधान यमोत्तर रेखा। क्या नाम है? प्रधान यमोत्तर रेखा। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्रधान यमोत्तर रेखा कहाँ से गुजरी है? लंदन से गुजरी है। कितने डिग्री को कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा को। इसे ही जीएमटी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीएमटी कहते हैं। ग्रीनविच रेखा। क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा। क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा है ना, ग्रीनविच रेखा। इसका एक नाम और है मध्याह्न रेखा। क्या नाम है? मध्याह्न रेखा। तो इन नामों से इनको जाना जाता है, ये आपको ध्यान देना है ना। अब इनकी जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि इन्हीं के आधार पर समय का निर्धारण किया जाता है। जैसे हम लोग अभी आगे हम पढ़ेंगे कि ये लंदन से गुजरी है और जो भारत का समय है ये लंदन के समय से क्या है? ये 5.5 घंटा आगे। कैसे आगे है अभी आपको विस्तार पूर्वक हम बताएंगे। तो ये आपका हो गया 0 डिग्री देशांतर रेखा। कहाँ से गुजरी है? लंदन से गुजरी है। इसे कहते क्या है? प्रधान यमोत्तर रेखा। इसे जीएमटी या फिर ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इसे मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा है 360 तो हो गया कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 360 होती है। तो एक बिंदु और देखिएगा, 180 देशांतर रेखा को, 180 डिग्री देशांतर रेखा को, 180 देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? ये कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अब ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ऐसे नहीं पड़ा है, आपको ये भी जानना है कि 1884 में वाशिंगटन में हुए एक समझौते के अनुसार 180 देशांतर रेखा को क्या माना गया है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है। और ये बेरिंग जल संधि के पास से गुजरी है। ये बेरिंग जल संधि के पास से गुजरी है। ये कहाँ से गुजरी है? तो आपको याद रखना है बेरिंग जल संधि के पास है। बेरिंग जल संधि
बेरिंग जल संधि के पास से गुजरी है कौन सी? 180 देशांतर रेखा, और इसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अब देखिए बेरिंग जल संधि है तो ये भी जान लो, बेरिंग जल संधि के तहत रूस और अलास्का, है ना, ये भी पूछा जाता है कि बेरिंग जल संधि के तहत कौन से देश अलग होते हैं। तो आपको याद रखना है, रूस अलग होता है और अलास्का अलग होता है। अलास्का उत्तरी अमेरिका का है और रूस कहाँ का है? एशिया का है। तो यहाँ हम कह सकते हैं ये आपका एशिया में आता है और ये आपका आता है उत्तरी अमेरिका में आता है। कहाँ पे आता है? उत्तरी अमेरिका में आता है। तो ये आपका हो गया है देशांतर रेखाएं, है ना, कौन सी? 180 देशांतर रेखा, इसे क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो ये चीज आपको याद रखना है ना। अब देखिए थोड़ा हम फिगर के माध्यम से पढ़ लें। जैसे ये आपको पता है कि पृथ्वी क्या है? ये गोल है। अगर हम कह दें कि आप इधर से जाएं और हम इधर से जाएं, तो दोनों लोग जब हम ऐसे घूम के जाएंगे तो क्या होगा? हम लोग आपस में कहाँ पे? ये टकरा जाएंगे। जहाँ पे आपस में टकरा जाएंगे इसी रेखा को नाम दे दिया गया है 180 है। यहाँ पे 180 पे भाई 360 है, क्या है? 360 है। हम जीरो से हम भी चलते हैं और जीरो से आ भी जाते हैं और बराबर की स्पीड है। जहां आपस में टकराएंगे, क्यों टकराना? तो श्योर है, क्योंकि पृथ्वी क्या है? गोल है। जब गोल है तो आपस में टकराएंगे। तो यहाँ पे जब हम टकराते हैं तो यहाँ पे 180 देशांतर रेखा है और इसी देशांतर रेखा को क्या मान लिया गया है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है। ये समझौता वाशिंगटन में हुआ है। कब हुआ है? 1884 में हुआ है। और एक चीज आपको और जानना है कि अगर यहाँ 180 देशांतर रेखा है तो इधर आएंगे तो एक दिन बढ़ जाता है और इधर जाएंगे तो एक दिन घट जाता है। जैसे हम कह दे 180 देशांतर रेखा के इधर अर्थात दाएं साइड यहाँ पे सोमवार है तो इधर साइड क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। ये चीजें आपको याद रखना है ना। आप नोट कर सकते हैं, हम मिटाने जा रहे हैं, है ना। तो ये आपका हो गया है देशांतर रेखा। अब देखिए जो विश्व में जो समय जोन है ना, विश्व में कितने समय जोन है उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ मिटा रहे हैं कि विश्व में कुल 24 समय जोन है। कितने हैं? विश्व में कुल 24 समय जोन है। कितने हैं? समय जोन। तो कुल समय जोन जो है विश्व में आपको याद रखना है 24 है। कितने समय जोन है? 24 समय जोन है। और सबसे अधिक जो समय जोन है, सबसे अधिक, तो आपको याद रखना रूस में है आपके 11 और उत्तरी अमेरिका में है आपके, उत्तरी अमेरिका में है आपके ये 7 और ऑस्ट्रेलिया में है आपके, ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में है आपके 3 और भारत में कितने समय जोन है? ये 1 है। भारत में कितने समय जोन है? ये 1 है। तो आपको याद रखना है कि रूस में 11 समय जोन है, अमेरिका में 7 समय जोन है, ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोन है और भारत में कितने समय जोन है? ये 1 समय जोन है। जो 1 समय जोन है इसको हम बताएंगे। तो ये चीजें भी आपको याद रखना है। कुल समय जोन कितने हैं विश्व में? आपके 24 हैं। कितने हैं? 24 है ना। अब मिटाने जा रहे हैं इसमें। अब देखिए आपको पता है कि भारत में एक ही समय जोन है और कहाँ से गुजरी है? आप लोग पढ़े होंगे, इलाहाबाद के नैनी से गुजरी है ना। 82.5 पूर्वी देशांतर क्या है? 82.5 पूर्वी देशांतर। तो इसको मैप के थ्रू पढ़ेंगे। जैसे मैप बनाते हैं इंडिया का, है ना। तो इंडिया का जैसे मैप बनाते हैं तो आपको याद रखना है तो ये हम लोग लगभग है यहाँ पे, ये आपका यूपी है। ये क्या है? आपका यूपी है। और यूपी में ये आपका प्रयागराज है। क्या है? आपका प्रयागराज है। और प्रयागराज में है नैनी। कौन सा स्थान है? नैनी। और इसी स्थान से जो ये रेखा गुजरी है इसे ही क्या कहते हैं? ये 82.5 पूर्वी देशांतर, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा। 82.5 क्या है? पूर्वी देशांतर रेखा। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब ये लंदन के समय से 5.5 घंटा आगे है। अब 5.5 घंटा कैसे आगे है? तो अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा
कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में जो समय का अंतराल है कितना है, तो वो आपका है 4 मिनट। कितना है? 4 मिनट है। और यहाँ पे 82.5 है। अगर हम 82.5 को हम मिनट में बदलेंगे तो ध्यान दीजिएगा भाई, 82 है तो 82 को हम 4 से गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक देशांतर में 4 मिनट होते हैं, तो हम 82 को क्या करेंगे? 4 से गुणा कर देंगे। और यहाँ आधा और है भाई, एक देशांतर में 4 मिनट तो आधे देशांतर में 2 मिनट हो जाएगा, है ना। ये आपको याद रखना है कि 82 देशांतर रेखा को हम 4 से गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक देशांतर में 4 मिनट होते हैं। और यहाँ पे 1/2 का मतलब ये होता है आधा। क्या होता है? आधा होता है। इसलिए यहाँ पे आधे में कितना मिनट हो जाएगा? 2 मिनट हो जाएगा। तो 4 दूने 8, 4 बटे 32, 328 प्लस 2, ये हो जाएगा आपका 330 मिनट। क्या हो जाएगा? 330 मिनट। और 330 मिनट को हम किस में बदलेंगे? घंटे में बदलेंगे। तो यहाँ पे आएगा 5 घंटे 30 मिनट। क्या हो जाएगा? 5 घंटे 30 मिनट आपका ये हो जाएगा, जो कि लंदन के समय से 5.5 घंटे क्या है? भारत का समय आगे है। अगर हम कह दें कि लंदन में सुबह के 7 बजे हैं, कितना बजे हैं? सुबह के 7 बजे हैं, बताइए भारत में कितना होगा? तो ये आपका लंदन का समय, कहाँ का समय है? लंदन का समय है। तो इसमें हम 5 जोड़ देंगे, 7 5 12। क्या हो जाएगा? 7 5 12। तो ये 12 बजे दोपहर के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? ये दोपहर के हो जाएंगे। कहाँ पे? भारत में। तो ये चीजें आपको याद रखना है कि अगर लंदन का समय दिया है, भारत का समय पूछ रहा है, तो यहाँ पे 7 5 12, यहाँ पे 12:30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12:30 हो जाएगा, क्योंकि 5.5 घंटा आ गया है ना। तो 7 बजे में आप क्या 5:30 जोड़ेंगे, तो 7 5 12 और आधा घंटा और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 12:30 आपका हो जाएगा। तो ये चीज और याद रखना है, अगर लंदन का समय दिया है, भारत का समय पूछ रहा है, तो 5.5 घंटा क्या है? इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो कभी कभी उल्टा भी पूछ लेता है कि भारत का समय दे देता है और लंदन का समय पूछेगा, तो आपको क्या करना है? 5.5 घंटा घटाना है। अब जैसे यहाँ पे हम कहते हैं कि भारत में 12:30, दोपहर के 12:30 है। बताइए लंदन में कितना टाइम होगा? तो आप इसमें 5:30 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका? यह आ जाएगा 7 बजे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 7 बजे आ जाएगा। लेकिन एक समस्या और उत्पन्न होती है कभी कभी, जब टाइम जो है, जैसे हम कहते हैं दोपहर के इतना दिया है, 2 PM दिया। कितना दिया है? 2 PM दिया है, दोपहर का समय है। ये भारत का समय है। कहाँ का समय है? भारत का समय है। अब पूछ रहा है कि लंदन का समय क्या होगा? लंदन का समय क्या होगा? तो आप 5.5 घटाएंगे तो यहाँ पे हमको रेलवे वाली घड़ी का प्रयोग करना है ना। रेलवे वाली घड़ी में 2 बजे को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं 14 बजे। क्या बजे? 14। और यहाँ से हम घटाएंगे 5.5। अब 14 से हम यहाँ एक उधार लेंगे तो 1 घंटा आएगा। और 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं? तो आपको याद रखना 60। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और 60 से 30 घटेगा, ये 30 हो जाएगा। और यहाँ पे बचा है 13, और 13 से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा? 8। तो लंदन का समय क्या हो जाएगा? ये 8:30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 मिनट हो जाएगा। अब आपको ये भी ध्यान देना है कि ये जो रेखा गुजरी है कि भारत में कितने राज्यों से गुजरी है। तो आपको याद रखना है अपना यूपी है ना, और CH है ना, कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। और इसके बाद हम आते हैं आपका आंध्र प्रदेश, फिर आते हैं ओडिशा। फिर कहाँ पे आते हैं? ओडिशा। तो भारत में जो ये 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा है, ये 5 राज्यों से गुजरी है। तो 5 राज्यों से ये गुजरी है। क्या? ये आपकी 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा, यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। अब यहाँ हम देखेंगे, जैसे कल मैंने पढ़ाया होगा देशांतर रेखा में, कि भारत में जो समय जोन है, तो यहाँ हम देखेंगे जैसे यहाँ पे होता है देशांतर रेखा, ये 97 डिग्री 25 मिनट, और यहाँ पे होता है 68 डिग्री 7 मिनट, है ना। तो अगर हम देखेंगे देशांतर के हिसाब से ही क्या होता है,
ये आपका समय का निर्धारण होता है। और जैसे हम कहेंगे यहाँ पे 68 है और यहाँ पे 97 है ना, तो हम इसको पॉइंट वाला हटा देते हैं, 7 हटा देते हैं और वहाँ 25 हटा देते हैं। तो आपसे हम कहें 97 से आप 68 घटाइए, 68 हम घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 और 8 8 16, 9 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो 97 से 68 घटाएंगे तो ये आपका 29 आएगा। तो ये 29 क्या है, देशांतर रेखा, क्या है, देशांतर रेखा है। तो दोनों के बीच में देशांतर रेखा का अंतर कितना आ गया, 29 देशांतर रेखा। अब आप ये सोचिए, जब 29 देशांतर रेखा का अंतर है तो समय में अंतराल तो होगा ही होगा। 29 देशांतर रेखा को हम समय में मिनट में बदलेंगे तो भाई 4 से गुणा गुणा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक देशांतर में क्या है, 4 मिनट का अंतर होता है। तो 29 में कितना हो जाएगा, 4 9 36, 4 दूनी 8 है और 8 3 11, तो 116 मिनट। तो हम इसको लगभग में 2 घंटे मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 2 घंटे में मान लेते हैं। अगर हम कह दें कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सुबह के 5 बजे होगा तो आप क्या बताएंगे कि गुजरात में जो सबसे पश्चिमी बिंदु है तो यहाँ पे सूर्योदय कितने बजे होगा, लगभग 7 बजे। क्योंकि यहाँ के समय में और यहाँ के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। इसलिए बीच में चर्चा उठी थी कि भारत में क्या है, 3 समय जोन होना चाहिए। कितने समय जोन, 3 समय जोन होना चाहिए। एक ये आपका है, ये गुजरात में हो जाएगा, ये कहाँ हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। तो आप फिर याद रखिएगा, अगर कोई परिचित का हो आपके अरुणाचल प्रदेश वगैरह में या फिर असम में, आप उनसे पूछिएगा कि जैसे हम कह दें कि जून के महीने में अगर हम कह दें कि 6 बजे सूर्योदय कहाँ पे होता है, गुजरात में है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे सूर्योदय 2 घंटा पहले होगा। लगभग 4 बजे सूर्योदय हो जाता है। कहाँ पे, ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। ये चीज़ आपको याद रखना है ना। तो 2 घंटे का अंतर है आपके गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के टाइम में ना। तो ये लगभग कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता, थोड़ा हाई लेवल का है। ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये यूरोप के कितने देशों से गुजरती है और क्या कहते हैं अफ्रीका के कितने देशों से गुजरती हैं। तो आपको याद रखना है कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप से आपके 3 नाम याद रखना है। एक आपका यूके, दूसरा है स्पेन और तीसरा है आपका फ्रांस। क्या है, फ्रांस। तो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, अगर देश पूछे कितने देशों से गुजरती है यूरोप के, तो यूरोप के 3 देश हैं। एक आपका यूनाइटेड किंगडम है, फिर स्पेन है और फिर क्या है, फ्रांस है ना। अगर हम बात करते हैं 0 डिग्री जो देशांतर रेखा, ये अफ्रीका में कितने देशों से गुजरती है, तो इसकी ट्रिक है मघ टीबी, मघ टीबी। तो एम ए और जी एस से एक मानिएगा और ये टी है, ये बी है। तो एम से हो जाएगा माली, ए से क्या है, अल्जीरिया, ए से क्या है, अल्जीरिया, अल्जीरिया, अल्जीरिया। और जीएस से क्या है, घाना, क्या है आपका, घाना। और टी से क्या है, टोगो। और बी से क्या है, बुर्किना फासो। तो ये आपके देश हैं, किसके, ये अफ्रीका के। और इन देशों से क्या है, आपके जो 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। तो इन देशों से आपकी गुजरती है, तो इनको याद रखिएगा। ये ऐसे क्वेश्चन जो है ज़्यादातर आपके यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी जैसे लेखपाल वगैरह है, वहाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे कंपटीशन इतना टफ होता जा रहा है, जो क्वेश्चन का लेवल है ये मत सोचिए कि हाँ ये पीसीएस लेवल का है, ये लोअर लेवल का है। आपको सब पढ़ना पड़ेगा। आप रेलवे ग्रुप डी का पेपर उठाइए, उसमें भी ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत दमदार और धांसू क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो फिर से देखेंगे, 0 डिग्री देशांतर रेखा यूरोप के 3 देशों से गुजरती है और अफ्रीका के ये 5 देशों से गुजरती है। इसकी ट्रिक है मघ टीबी, मघ टीबी। एम से माली, ए से अल्जीरिया, जीएस से घाना, टी से टोगो और बी से बुर्किना फासो।
तो ये आपके हो गए क्या, ये आपके देशांतर रेखा आपके कंप्लीट होते हैं। तो रोजाना की तरह आज भी हम क्वेश्चन पूछेंगे। आज का जो क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन किसने चलाया, और प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्राही जो बना, कौन व्यक्ति बना है ना। तो व्यक्तिगत सत्याग्राही कौन सा व्यक्ति पहला बना है, किसने चलाया है, और ये कब चलाया गया है ना। इन सवालों के जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।